दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में दुख भी है, सुख भी है। जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो समस्याएं अनेक होती हैं। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, लेकिन कुछ समाधान हम उन लोगों से खोजने की कोशिश करते हैं, मांगने की कोशिश करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान उन लोगों से चाहते हैं कि वो निकाल के दें जो ना कुछ होते हुए सब कुछ बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हम भी, आप भी अनेक बस स्टैंडों पर जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े इश्तेहार पोस्टर लगे रहते हैं। बस अड्डों पर, यूरिन करने की जगह पर, अखबारों में भी विज्ञापन निकलते हैं। बंगाली मूसा के ये काली के उपासक हैं, ये हनुमान जी के उपासक हैं, ये बंगाल के मियाँ हैं, ये हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। आप मेरे पास आओ, मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है। जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको नौकरी दिलवाने का दावा करते हैं। पति पत्नी में अनबन रहती है तो सुलह कराने का दावा करते हैं। प्रेमी को प्रेमिका मिलाने का, प्रेमिका को प्रेमी को मिलाने का दावा करते हैं। कारोबार नहीं चलता है तो उसको चलाने का दावा करते हैं। और भी अनेक इस तरह की समस्याएं, हारी है, बीमारी है, मुकदमे में जीत का दावा इस तरह के बहुत लोग करते हैं अपने पोस्टरों और इश्तेहारों के द्वारा। और जब हम इन परेशानियों में घिर जाते हैं, जो परेशानी ये लोग अपने इश्तेहारों में, पोस्टरों में बताते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं, उसमें बताते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह की परेशानी में घिरा हुआ होता है। किसी का बच्चा बीमार है, इलाज करा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं हम। लड़की शादी लायक है, पैसा नहीं है, कैसे शादी होगी। और अनेक समस्याएं हैं, कारोबार नहीं चल रहा, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। जब आदमी इन परेशानियों में घिरता है तो सोचता है कि कहीं से कुछ ऐसा सूत्र हाथ लगे, कोई समाधान हाथ लगे, किसी का ऐसा हाथ लगे कि हमारी समस्या छूमंतर हो जाए, या हमें कहीं से ऐसा धन मिल जाए जो हमारी आर्थिक परेशानी दूर हो जाए, ज़मीन में गड़ा हुआ मिल जाए, सड़क पे किसी का पड़ा हुआ मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, रुपयों का भरा ब्रीफ केस मिल जाए हमें कहीं से। लेकिन मन है, सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो कमज़ोर विल पावर के लोग होते हैं, कमज़ोर इच्छा शक्ति के लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों की शरण में जाते हैं कि बंगाली बाबा हैं, ये बंगाल में इन्होंने तपस्या करी है, इनके पास समस्याओं का चुटकी बजाते ही समाधान है। हम लोग जाते हैं, हम लोग से मतलब आम आदमी जो परेशानी में घिर जाता है, उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बंगाली बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास, काली के उपासक, हनुमान के उपासक, भोले शंकर के उपासक जो दावा करते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, हम उनके पास जाते हैं और वो हमारी समस्या सुनते हैं, बताते हैं, उसका समाधान करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हमसे पैसा लेते हैं, सामान मंगाते हैं, यज्ञ के लिए सामान मंगाते हैं, तंत्र मंत्र के लिए सामान मंगाते हैं। हम लोग उनकी बातों में ऐसा फंस जाते हैं कि ना निकलते बढ़ता है, ना छोड़ते बनता है। पैसे की बर्बादी होती है, मानसिक शांति हमारी नष्ट हो जाती है और हम और ज़्यादा परेशानियों में घिर जाते हैं। मैंने तो ये देखा है, इस तरह के बाबा जो दावा करते हैं, दिन पे दिन वो लोग कुबेरपति बनते चले जाते हैं और जो लोग इनकी शरण में जाते हैं वो कंगाल होते चले जाते हैं। मेरी तो साथियों यही अपील है, अगर ये भगवान होते, इनके पास समस्याओं का समाधान होता, ये भगवान होने का दावा करते हैं, ये खुदा होने का दावा करते हैं, अगर ये होते तो अपनी तकदीर न संभाल लेते, इस देश के राजा न बने बैठे होते, या किसी सूबे के मुख्यमंत्री बने होते, या डीएम बने होते, पुलिस के अधिकारी बने होते, हाई कोर्ट के जज बने होते। लेकिन नहीं, ये अपनी तकदीर नहीं संभाल ले।
अपनी तकदीर तो संवारते हैं, हम जैसे आप जैसे या जो परेशानी में घिर जाते हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उनको उल्लू बनाकर कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल प्रभाव ये डालते हैं, कुछ ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्रिया करते हैं कि हम लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं, इनकी क्रियाओं में फंस जाते हैं और इनकी बातों को सच मान बैठते हैं। सच तो ये है साथियों कि महामक्कार, महाझूठे लोग होते हैं। इनके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये अपनी आर्थिक समस्या हम लोगों के द्वारा हम लोगों को मूर्ख बना के अपनी आर्थिक जो परेशानी है उसको दूर करते हैं। ये धनवान होते चले जाते हैं और हम लोग कंगाल होते चले जाते हैं। हम लोग क्यों आते हैं इनकी बातों में? क्यों हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा लगता है कि हमारी समस्या का समाधान ऐसे बंगाली बाबाओं के पास है, या मूसा बाबाओं के पास है, या खान बाबाओं के पास है, या उस उपासक के पास है, या हनुमान की जो भक्त हैं उसके पास है? क्यों लगता है? सबसे बड़ी सुपर पावर तो ऊपर बैठी है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है या भगवान के पास। भगवान के बनाए हुए ये जो तथाकथित ठग बैठे हैं और जो धर्म का चोला ओढ़े हुए, मजहब का चोला ओढ़े हुए हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इनके पास हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। समस्या का समाधान हमारे पास है। हम थोड़ा ठहरें, सोचें, चिंतन करें तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। अपने आप पे विश्वास करें, परमपिता परमेश्वर पे विश्वास करें तो समस्या का समाधान निश्चित ही निकल जाएगा। चाहे देर से निकले लेकिन निकलेगा जरूर। मेरी तो साथियों ऐसे परेशान और परेशानियों में घिरे हुए लोगों से यही अपील है कि आप ऐसे बंगाली बाबाओं से बचें, ऐसे तांत्रिकों से बचें, ऐसे काली के उपासक, हनुमान के भक्त, देवी के भक्त और भक्तानी जो देवियां बन रही हैं, जो पुत्र रत्न देने का दावा करती हैं, जिनके पुत्र ना होते हुए उनके पुत्र होने का दावा करती हैं। यानी इसका मतलब तो भगवान की जो क्रिया है, शक्ति है, सब इन्होंने अपने अंदर ले ली है। इनकी बातों से तो ऐसा जाहिर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो ये है कि ये मूर्ख बनाते हैं और हम जैसे परेशानियों में ग्रस्त लोग मूर्ख बनते रहते हैं। समस्या हमारे साथ है, हमारे जीवन के साथ है। जब तक जिएंगे समस्याएं बनी रहेंगी और उनके समाधान भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, निकलते रहेंगे। कुछ कर्मों के फल तो हमें इसी जन्म में भोगने होते हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भोगते हैं। जैसे मैं किसी का मर्डर कर दूं, चोरी कर लूं, कानून के द्वारा पकड़ा जाऊंगा, जो गुनाह किया है उसका फल मुझे इसी जन्म में मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे पिछले जन्म में हम लोगों के द्वारा हो जाते हैं जिनका फल हमें आने वाले जन्म में भोगना पड़ता है। किसी का धन हमने धोखेबाजी से हड़प लिया, किसी के हाय ली, किसी गरीब को दबाया, किसी की बद्दुआएं हमने ले रखी हैं। हम किसी का धन हड़प कर, किसी का मान मनोबल तोड़कर धनपति बन गए, तो कहीं ना कहीं अगर हमें उस जन्म में उसका फल ना मिला तो हमें आगे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो मेरी तो साथियों आप सबसे यही विनम्र विनती है कि हम अच्छे रास्तों पर चलते हुए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, अपने पर विश्वास करते हुए सदकर्म करते रहें। किसी की हाय ना लें, किसी की बद्दुआएं ना लें, किसी निर्बल को न सताएं, किसी गरीब को न सताएं। जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करें, हेल्प करें और अपने जीवन को जिएं, अपने परिवार को संवारें, दुर्व्यसनों से बचें। यही हम लोगों का एक, अगर हम दुष्कर्मों से बचते हुए और कुसंगत से बचते हुए अपना जीवन जी लेते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और मैं तो फिर अंत में उन लोगों से जो परेशानियों में घिरे हुए हैं,
दुख हो, बेटा बीमार है, लड़की शादी लायक है, या घर मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा, और भी अनेक तरह की परेशानी हो सकती हैं, जीवन में रहती हैं। अगर आप घिरे हुए हैं तो ऐसे तथाकथित बंगाली बाबाओं, मूसा बाबाओं, काली के उपासक, हनुमान के उपासक, देवी के उपासकों से बचें। अपनी जो मेहनत का पैसा है इन पे ना लुटाएं। इनको दान दक्षिणा जो ये मांगते हैं क्रिया करने के लिए, जो सामान मांगते हैं, वो हमारी मेहनत का होता है। हम हवन करना है, यज्ञ करना है, हम खुद भी कर सकते हैं, खुद सामान ला के खुद कर सकते हैं, उसका फल और ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। और जो पैसा ये लोग मीठी मीठी बातों में फंसा कर हमारा ब्रेन वॉश कर कर ये लोग ले लेते हैं, उस पैसा बचेगा, वो हमारे परिवार में काम आएगा, दुख सुख में काम आएगा। साथियों, अंत में मेरी तो आप सबसे यही विनती है कि ऐसे बंगाली बाबाओं का बहिष्कार करो, इनके चंगुल में ना पड़ो, अपने घर की, अपने मन की सुख शांति नष्ट ना करो। इनके चक्कर में पड़ के घर की सुख शांति नष्ट होती है, समृद्धि नष्ट होती है, मन की शांति नष्ट होती है। बस आप अपने सत्पथ पर चलते रहिए, कुसंग से बचते रहिए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, अपने पर विश्वास करते हुए कि वो जो कराएगा अच्छा कराएगा, जो फल मिलेगा अच्छा मिलेगा। बस हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और हम जीवन में अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन को जी लें। बस यही सार्थकता है हमारे जीवन जीने की। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।